एक व्यक्ति अपना काम करके शाम के टाइम 9 बजे अपने कार में सवार होके अपने घर की ओर जा रहा था। घर पे अपने बीवी के पास, अपने बच्चे के पास। तब तक बीच में ऐसा हुआ कि एक तेज़ रफ्तार में ट्रक आ रहा था, जो कि उस कार से उसकी टक्कर हो जाती है और उस व्यक्ति का पैर टूट जाता है। पैर टूटने के बाद वो व्यक्ति हॉस्पिटल चला जाता है और जो ट्रक ड्राइवर होता है उसको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ती है, उसको ले जाके जेल में डाल देती है। जैसे 2 महीना बीतता है, वो ट्रक ड्राइवर उस व्यक्ति के घर पे जाता है और फिर से दोबारा उसको गोली मारकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो भागना चाहता है, लेकिन वहाँ के कुछ रहने वाले ने, पड़ोसी लोग ने उसको दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद जब वो फिर वापस पुलिस पकड़ती है तो उसको पूछताछ करती है, तो कुछ ऐसा बताता है जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आइए, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग के बीच में एक फिर कहानी लेकर, सच्ची घटना लेकर आया हूँ। आशा है कि आप लोग को ये घटना पसंद होगी और ऐसा आप लोग के विचार में नहीं फिर करने का दिल करेगा। आज की जो सच्ची घटना है हरियाणा पानीपत की है। हरियाणा पानीपत में विनोद बरावड़ा, जिनकी पत्नी निधि बरावड़ा, उनको भगवान 2 बेटे दिए थे। धन की घर में कोई कमी नहीं थी। बीवी भी जो थी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, बहुत संस्कारी थी। वो दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन जो विनोद की पत्नी है निधि बोली, मैं अपने फिटनेस के लिए जिम जाना चाहती हूँ। विनोद बरावड़ा ने पानीपत के नज़दीक ही जिम में जाके उनका एडमिशन करा दिए और जिम वो निधि जाने लगी। कुछ दिन के बाद जो जिम ट्रेनर था अजीत, जो जिम ट्रेनर था सुमित, उससे बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई निधि की। वो लोग भी बहुत अच्छा बनने लगा। धीरे धीरे दोस्ती जब आगे बढ़ी, कुछ दिन हुआ तो वो दोनों में प्यार हो गया। प्यार यहाँ तक हो गया कि वो हद को पार कर दिए। साथ में घूमना, साथ में टहलना। इधर विनोद बरावड़ा अपने बिजनेस में चले जाते थे, उनकी पत्नी उसके साथ घूमती थी, यहाँ वहाँ जाती थी। दोनों में हुआ ऐसा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हो गए। दोनों का अवैध संबंध हो गया। प्यार इतना आगे बढ़ गया कि एक दूसरे को साथ में जीने मरने की कसम खाने लगे। लेकिन बीच में कांटा कौन बन रहा था? विनोद बरावड़ा, जो कि निधि का आदमी था। अब उसको रास्ते से हटाने के लिए ये दोनों मिलकर प्लान बनाने लगे, निधि और जिम ट्रेनर। निधि के पास पैसा था, उसका पति पैसा वाला था, लेकिन दिमाग जो था जिम ट्रेनर का था। वो दोनों ने प्लान किया, एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ा और एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ के 10 लाख का एक गाड़ी खरीद के दिए। गाड़ी खरीद के देते हैं उसको और बोलते हैं कि तुम, ट्रक ड्राइवर जो था उस पंजाब का रहने वाला था, भटियाना, देव सोनार जो था, 10 लाख रुपया उसको दिए और उसको विनोद को दिखाएं कि इसी आदमी का तुमको इस गाड़ी से एक्सीडेंट करना है, इसके बदले में तुमको मोटी रकम दिया जाएगा। यानी 10 लाख का गाड़ी भी दिए, 10 लाख रुपया भी दिए और बोले कि तुमको अगर पुलिस पकड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी हम लेते हैं, वहाँ से पूरा छुड़ाने का, और तुम्हारे घर का जितना खर्चा होगा वो सब भी हम लोग देखेंगे। देवशंकर ने ऐसा ही किया। एक दिन शाम को जो विनोद अपने काम से घर कार पे सवार होके आ रहे थे, डायरेक्ट ले जाकर ट्रक उनके कार में मार दिया।
जिसमें उनकी विनोद की मौत नहीं हुई, उनका दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। अब वो कहीं जा नहीं सकते। अभी ये दोनों का उसके बाद पुलिस जो है कि देव सोनार को पकड़ती है और ले जाती है, जिसमें 2 महीना बीतता है। एक जिम ट्रेनर जो निधि का आशिक था और निधि मिलके वकील को पैसा देके, पुलिस वाले को पैसा देके, क्योंकि निधि के पास पैसा की कमी नहीं थी, उसको छुड़वा लिया। 2 महीना के बाद जब वो छूट जाता है, फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं। इस बार ऐसा प्लान बनाए कि जिसके सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। उसको एक बंदूक किन के तमंचा किन के देते हैं और बोलते हैं कि अभी उसका दोनों पैर फ्रैक्चर हो, कहीं चल नहीं पाता है, घर पे ही है, उसको जाकर तुम गोली मार दो। ट्रक ड्राइवर देव शंकर ने वही करता है, तमंचा लेता है। एक दिन घर पे जाता है, सबसे पहले घर के गेट पे मिलती है निधि। निधि ने इशारा किया कि उस कमरे में वो है। उस कमरे में देव सोनार जाता है और पहली गोली उसके सर में मारता है, दूसरी गोली उसके कमर में मारता है, दरवाज़ा बंद कर। इसके बाद गोली की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल के जैसे भागना चाहता है, गोली की आवाज़ सुनकर पास पड़ोस वाले ने उसको दबोच लिया। जब उसको दबोच लिया तो पुलिस वाले को फ़ोन किया। पुलिस जब आई पानीपत की तो उसको पकड़ के लेके गई। जब पकड़ के लेके गई तब उसको जेल में डाल दी। इधर जो क्रियाक्रम था निधि ने दिखावा के लिए सबके पब्लिक के सामने विनोद का की। उसके बाद कुछ दिन जब बीता तो ये मालूम पड़ा कि जो जेल में देव सोनार है उसका पूरा खर्च जो है ये अजीत कर रहा है, जिम ट्रेनर कर रहा है, सुमित पूरी देखभाल कर रहा है, जिससे कि वो विनोद की पत्नी से बहुत जमता है। ये बात तो पुलिस के ध्यान में थी, लेकिन पुलिस क्या करती, कोई सबूत उसको नहीं मिल रहा था। ऐसा भी सुना गया था कि विनोद के मरने के बाद ये लोग घूमने के लिए बाहर भी गए थे, निधि और वो जिम ट्रेनर सुमित। कुछ दिन जब 2.5 साल बीता तो पानीपत के थाने पे एसपी अजीत सिंह शेखवाट के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। वो मैसेज जो रहता है विनोद के भाई का रहता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से मैसेज किया कि मेरे भाई की जो हत्या हुई है उसमें मेरे भाभी की हाथ हो सकती है। पुलिस वाले ने जब छानबीन करना चालू किया तो ये पता चला कि वो जिम ट्रेनर जो सुमित है उससे निधि का बहुत जमता है, और वही जिम ट्रेनर जो है कि उस देव शंकर का, देव सोनार का, जो कि विनोद का हत्यारा था, उसका बहुत सपोर्ट करता है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जिम ट्रेनर सुमित को पुलिस ने पकड़ा। जब पुलिस ने पकड़ा तो पूरी सच्चाई उसने बता दिया कि निधि मेरे से बेपनाह प्यार करती थी, मैं भी करता था। इसके लिए हम दोनों ने मिलकर उसके पति विनोद को रास्ते से हटाएं, जिसके लिए दिमाग मैं देता था और पैसा जो था निधि देती थी। इसको पहले एक्सीडेंट जो करवाए थे उसका गाड़ी भी हम लोग ही खरीद के दिए थे, और जो गोली मारा था वो भी प्लान हम लोग ही किए थे। तो ऐसे में इतना बात सुनकर पुलिस आती है निधि के घर पे और निधि को भी पकड़ के लेके चली जाती। आज तक बताया गया है कि वो लोगों पे हत्या का केस लगाकर पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया है। आगे क्या होता है, उनको आजीवन कारावास होता है या फांसी होती है, ये पुलिस के हाथ में है। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग से मेरा ये निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो शेयर करिए। धन्यवाद।